ओम शांति। आइए सुनते हैं 21/2/2021 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। आज की अव्यक्त मुरली है। देखते हैं अव्यक्त मुरली में चारों सब्जेक्ट कैसे भरे पड़े हैं लबालब। रात में टिक के बाबा की याद में सुनेंगे। टाइटल है निरंतर सेवाधारी बनने का साधन, 4 प्रकार की सेवाएं। ज्ञान के सब्जेक्ट पर बाबा कहते हैं इस संगम युग पर ही ब्राह्मण जीवन में परमात्मा आशीर्वादें और ब्राह्मण परिवार की आशीर्वादें प्राप्त होती हैं। इसलिए इस छोटी सी जीवन में सर्व प्राप्तियाँ और सदा काल की प्राप्तियाँ सहज प्राप्त होती हैं। इस संगम युग को विशेष ब्लेसिंग युग कह सकते हैं। इसलिए ही इस युग को महान युग कहते हैं। स्वयं बाप हर श्रेष्ठ कर्म, हर श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर हर ब्राह्मण बच्चे को हर समय दिल से आशीर्वाद देते रहते हैं। लेकिन यह सर्व आशीर्वाद लेने का आधार याद और सेवा का बैलेंस है। जैसे याद निरंतर सहज है, वैसे सेवा भी निरंतर और सहज हो सकती है। जब तक निरंतर सेवाधारी नहीं बने तब तक सदा की आशीर्वाद के अनुभवी नहीं बन सकते। बाबा कहते हैं सेवाएं भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। एक है सब की सेवा, अर्थात सब के ऊपर संपन्न और संपूर्ण बनने का सदा अटेंशन रहे। इसकी विधि है अटेंशन और चेकिंग। दूसरी है विश्व सेवा, जो भिन्न भिन्न साधनों द्वारा भिन्न विधि से वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा करते हो। तीसरी है यज्ञ सेवा, जो तन और धन द्वारा कर रहे हो। चौथी है मनसा सेवा, अपनी शुभ भावना श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसकी विधि है लाइट हाउस माइट हाउस बनना। इसमें सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। सदा मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन मना भाव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। अगर चारों प्रकार की सेवा नहीं कर सकते, 2 प्रकार की कर सकते हैं तो भी निरंतर सेवाधारी हैं। श्वासोश्वास याद और श्वासोश्वास सेवा हो, इसको कहते हो बैलेंस। तभी हर समय ब्लेसिंग प्राप्त होने का अनुभव सदा कर सकते हैं। योग के सब्जेक्ट पर बाबा कहते हैं ट्रस्टी बन सदा बाप की याद में आगे बढ़ते रहो। बाप की याद आगे बढ़ने में मदद भी करती है। बाप की याद ही छत्र छाया है। पिछला हिसाब छोली है, लेकिन बाप की मदद से कांटा बन जाता है। परिस्थितियाँ और आनी ज़रूर हैं। परिस्थितियाँ आनी ज़रूर हैं, क्योंकि सब कुछ यहाँ ही चुकतो करना है। लेकिन बाप की मदद कांटा बना देती है, बड़ी बात को छोटा बना देती है, क्योंकि बड़ा बाप साथ है। सदा निश्चय से आगे बढ़ते रहो। धारणा के सब्जेक्ट पर याद और सेवा दोनों का बैलेंस सदा ब्राह्मण जीवन में बाप दादा और सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं द्वारा ब्लेसिंग का पात्र बनाता है। सदा के आशीर्वाद के अनुभवी बनना है तो निरंतर सेवाधारी बनो। वरदान संतुष्टता की विशेषता व श्रेष्ठता द्वारा सर्व के इष्ट बनने वाले वरदानी मूर्त भाव। संतुष्टता की विशेषता व श्रेष्ठता द्वारा सर्व के इष्ट बनने वाले वरदानी मूर्त भाव। तो संतुष्टता का बड़ा महत्व बाबा जता रहे हैं। स्लोगन विजय रत्न वह है जिसके मस्तक पर सदा विजय का तिलक चमकता हो।
सेवा के सब्जेक्ट पर चारों सेवाओं में से हर समय कोई न कोई सेवा करते रहो तो सहज निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे और निरंतर सेवाओं पर उपस्थित रहने के कारण, सदा बिजी रहने के कारण सहज मायाजीत बन जाएंगे। चारों ही सेवाओं में से जिस समय जो सेवा कर सकते हो करो, लेकिन सेवा से एक सेकंड भी वंचित नहीं रहो। 24 घंटा सेवाधारी बनना है। 8 घंटे के सेवाधारी व योगी नहीं, लेकिन निरंतर सेवाधारी। जिस समय जो चांस मिले वह सेवा कर सकते हो। बाप दादा सभी सेवाधारी बच्चों की क्या देखते हैं? सेवा देखते रहते हैं। आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं सबकी प्यास बुझाने वाले हो। तुम उनको ज्ञान अमृत देकर प्यास बुझाने वाली पुण्य आत्माएं हो। तुम एक जन्म में ही अनेक जन्मों का खाता जमा कर रहे हो, तो सदा ही पुण्य आत्मा हो, कभी कभी का नहीं। तो सदा ही पुण्य आत्मा हो, कभी कभी की नहीं। चांस मिले तो करें, नहीं चांस लेना है। समय मिलेगा नहीं, समय निकालना है, तब जमा कर सकेंगे। इस समय जितना भी भाग्य की लकीर खींचना चाहो उतना खींच सकते हो, क्योंकि बाप भाग्य विधाता और वरदाता है। श्रेष्ठ नॉलेज की कलम बाप ने अपने बच्चों को दे दी है। इस कलम से जितनी लंबी लकीर खींचना चाहो खींच सकते हो। अच्छा बाप दादा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।